व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आई एनिमे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी के ऊपर। तो मैंने अपने चैनल पे कई सारी ऐसी वीडियोस बना रखी है ये स्टेट करते हुए कि हो सकता है बरूटो इस पूरी सीरीज का एक्चुअल विलन हो। देन ऐसे ही मैंने कवाकी, कोड, ईडा, जिगेन, इशिगेन और भी कई लोगों के ऊपर मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है ये कहते हुए कि ये लोग मेन विलन बन सकते हैं फ्यूचर में। बट किसी ने कभी ये सोचा है क्या इन सब जिनको हम विलन्स मान के चल रहे हैं वो सब तो एक्चुअली में एक बहुत ही बड़े चेस गेम के छोटे मोटे पीसेस हों। एंड द फैक्ट इज पीछे से जो एक्चुअल गेम है वो तो कोई और ही खेल रहा है। यानी कि क्या ऐसा हो सकता है ये कुरामा का चले जाना, सास्के के रेन्नेगान उड़ जाना, बरूटो कवाकी के ऊपर कर्मा, ये सब कुछ पहले से ही किसी ने प्लान करके रखा हुआ हो। अब देखो ज्यादा सस्पेंस और नहीं बनाते क्योंकि तुम लोग पहले ही थंबनेल देख चुके हो और तुम्हें पता है मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि क्या इज इट पॉसिबल अभी तक जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं उन सब के पीछे एक ही बंदे यानी कि द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसके पास तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, या फिर सुट्टेबाजों का राजा, इन शॉर्ट द आमडो। या मैं बात कर रहा हूँ आमडो की। लेकिन सुनो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें ये थ्योरी जरा सा भी पसंद आती है तो इसे जरूर से शेयर कर देना अपने बरूटो एनिमे के दोस्तों के साथ। एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं इस थ्योरी के ऊपर पिछले एक महीने से भी ज्यादा से काम कर रहा हूँ। तो या ये वाली वीडियो काफी ज्यादा व्यूज डिजर्व करती है। चलो अब बहुत हो गई इधर उधर की फालतू बातें एंड जरा टाइम साकुरा की बिगिन, लेट्स बिगिन। सो आमडो के फाइनल मास्टर प्लान को समझने के लिए उससे पहले हमें ये देखना होगा कि आमडो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्योंकि जब तक मैं तुम्हें आमडो की ये वाली साइड एक्सप्लेन नहीं करूंगा हो सकता है तुम्हें मेरी थ्योरी पे इतना ज्यादा यकीन ना हो। एंड इसलिए आमडो की इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें बरूटो के चैप्टर्स में थोड़ा पीछे जाना होगा एंड बात करनी होगी बरूटो के चैप्टर 40 के ऊपर। अब वैसे बताना हो मुझे तो देयर आर काउंटलेस एग्जांपल जिससे प्रूव किया जा सकता है कि आमडो की इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट एक अलग ही लेवल पे है। एंड कभी कभी तो ये बंदा मुझे ये तक सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये कोई आम इंसान है भी या नहीं। लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू समझाऊंगा तो तुम लोग मेरी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब इस चैप्टर में होता क्या है, सबसे पहले तो आमडो कोनोहा के बॉर्डर में वहीं कहीं इन्फिल्ट्रेट कर देता है एंड फिर वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे इनोशिका चाओ में से शिका यानी कि शिकामारू के बेटे शिकादाई को किडनैप कर लेता है और उसके गले में एक बॉम्ब भी प्लेस कर देता है। देन फिर वहीं पे थोड़ी सी उनकी बातचीत होती है विद साई एंड बाकी कुछ रैंडम साइड कैरेक्टर्स। एंड आमडो साई से कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम वेस्ट करने को नहीं है एंड मुझे सीधा शिकामारू से बात करनी है क्योंकि मुझे पता है कि होकागे अगर अभी ठीक हालत में नहीं होंगे आफ्टर द फाइट विद बोरो तो सारे कोनोहा के डिसीजन लेने की जिम्मेदारी शिकामारू को ट्रांसफर हो गई होगी। ना यहीं पे सबसे पहली बार मेरा शक पैदा हुआ था आमडो के ऊपर, लाइक इसे ये सब कुछ कैसे पता है कि नरूटो को बोरो ने किडनैप कर लिया होगा। देन उसके बाद नरूटो की इतनी बढ़िया हेल्थ नहीं होगी कि वो कोई डिसीजन ले सके। एंड ये सब भी छोड़ो, उसे ये कैसे पता था कि अगर नरूटो एक अच्छे हेल्थ में नहीं होगा तो सारे डिसीजन लेने की शक्ति शिकामारू को ट्रांसफर हो जाएगी। लाइक दिस वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन, इतनी कोनोहा के अंदर की डिटेल्स इस बंदे को कैसे पता है। अब ऑब्वियसली शिकामारू वहां उससे बात करता है, उसी टाइम बात करते समय शिकामारू को भी ये चीज रियलाइज हो जाती है कि दिस मैन ऑलरेडी नोज वे टू मच अबाउट कोनोहा और वो उसे बोल देता है सीधा उसके मुंह पे कि हमारे होकागे एकदम ठीक हो चुके हैं, इनफैक्ट वो भी मेरे सामने ही खड़े हैं। जिसे सुन के आमडो एकदम शॉक हो जाता है ये सोचते हुए कि बोरो हार कैसे गया, विच शोज कि आमडो ने यहाँ पे जैसा प्लान किया हुआ था वो चीज थोड़ी सी ऑफ ट्रैक चले जाती है। बट देन उसी टाइम उसी के बाद आमडो नरूटो एंड शिकामारू के सामने एक बहुत ही कमाल का प्रपोजिशन रखता है। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें जिगेन, इशिगी, कारमा कैसे वर्क करता है एंड ऐसे रिलेटेड सारा इंटेल जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बदले में मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, तुम मुझे कोनोहा के अंदर रहने की इजाजत दे दो। एंड देन इंटेल के नाम पे या उनका दिल जीतने के लिए आमडो ने बताने लगता है कि कैसे उसने एक्चुअली में स्टार्टिंग से लेके ही सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था एंड फ्रॉम द बिगिनिंग जो एयरशिप क्रैश होता है जिसमें वेसल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था उसी टाइम से उसके प्लान की शुरुआत हो गई थी, जहाँ पे उसने सबसे पहले तो इंटेंशनली कवाकी का एयरशिप कोनोहा के रीजन में क्रैश करवाया ताकि उस वेसल के कंटेनर में मैंने जो इंटेल के ट्रेसेस छोड़े थे उसकी मदद से सास्के उचिहा जो कि अभी करंटली कोनोहा में एक लौता शिनोबी है जो कि स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज कर सकता है, वो 10 टेल्स के वेयर अबाउट को ट्रैक कर सके अहेड ऑफ टाइम। देन मूविंग ऑन, आमडो बताता है कि मैंने इसकी बाद की सिचुएशन भी प्रेडिक्ट कर ली थी, मुझे पता था कि जिगेन जरूर कवाकी को रिट्रीव करने वापस जाएगा एंड उसी टाइम होकागे एंड जिगेन की काफी ज्यादा बड़ी बैटल हो सकती है। इसी के बाद एज प्लान मैंने काशिन कोजी को भी रेडी कर रखा था कि जैसे ही जिगेन वापस उस वाली बैटल से आए उसी टाइम काशिन कोजी उसके ऊपर हमला कर दे उसका नामो निशान मिटाने के लिए, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि आफ्टर फाइटिंग द होकागे जिगेन 100% काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होगा एंड जस्ट अगर उसके बाद ही उसके ऊपर एक और हमला कर दिया जाए तो उसे हराने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं एंड ऐसा करके अल्टीमेटली जिगेन को मार के इशिगी ओत्सुकी की फाइनल सोल को बाहर निकाला जा सकता है। एंड अगर उस टाइम स्पैन के बीच इशिगी को रोक लिया जाता है कवाकी के ऊपर फिर से कर्मा लगाने के लिए तो इंडीड एक इमॉर्टल गॉड इशिगी को भी हराया जा सकता है। अब ये सब सुन के हम डैम श्योर तुम लोग आमडो की इंटेलिजेंस एंड प्रेडिक्शन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके होगे एंड इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ही वाज एबल टू फूल द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑफ कोनोहा यानी कि शिकामारू नारा जिसका आईक्यू क्लेम किया जाता है इज इवन अबव 200। अब शिकामारू कितना इंटेलिजेंट है उसके बारे में तुम्हें मैं ना बताऊं तो ही बढ़िया है, सूरज के आगे टॉर्च दिखाने जैसा होगा। बट द फैक्ट इज आमडो शिकामारू को भी बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है एंड उसे ये बिलीव करने पे मजबूर कर देता है कि शिकादाई के गले में जो बॉम्ब प्लेस्ड है वो एकदम
रियल है, जबकि वो एक्चुअली में टोटली फेक वाला होता है। सेकेंडली हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आमडो ने कारा में बैठे बैठे अकेले खुद अपने दम पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया हुआ है जो कि कोनोहा के टॉप नॉच साइंटिस्ट एक साथ मिलकर भी अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। लाइक उसने जिरैया सेंसेई का एकदम डुप्लीकेट क्लोन, देनीडा की बॉडी एंड शिनरेंगान कोड के बॉडी पे जो लिमिटर्स हैं, एंड लास्टली उसने कवाकी की पूरी बॉडी को भी साइंटिफिक निंजा टूल से क्रिएट किया हुआ है। एंड और टू फर्दर ऐड इन दिस, जब कटास्के कवाकी की बॉडी को एक चैप्टर में इंस्पेक्ट कर रहा होता है, तब वो उसी टाइम कहता है कि इस लेवल की प्रोफेशनल एंड हाई क्लास टेक्नोलॉजी उसने आज तक इमेजिन भी नहीं करी थी कि एग्जिस्ट करती है। एंड ये सब कुछ अब इनफ ऑफ द प्रूफ होगा, ये प्रूव करते हुए कि आमडो इज जस्ट ऑन अ होल डिफरेंट लेवल व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस। इन सब के अलावा मैं एक और बात थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, एंड वो बात ये है कि मुझे पर्सनली आमडो काफी कोल्ड एंड सेल्फिश बंदा लगता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की परवाह है। लाइक ही वाज इवन रेडी टू सैक्रिफाइस काशिन कोजी, जो कि उसका पार्टनर था इन सब चीजों में, एंड उसे जिगेन से लड़ने के लिए भेज देता है, इवन आफ्टर नोइंग कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका वन वे टिकट होने वाला है, एंड काशिन कोजी का उस फाइट से वापस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट इन सब चीजों के बावजूद आमडो सरप्राइजिंगली हैज अ रियली सॉफ्ट स्पॉट फॉर कवाकी, जहां पे आफ्टर द बिग बैटल अगेंस्ट इशिकी जब नारुतो एंड गैंग वापस विलेज में आते हैं, तो सबसे पहली चीज वो यही पूछता है कि क्या कवाकी ठीक है। लाइक उसे कवाकी की इतनी चिंता क्यों है। एंड और तो और देयर आर काउंटलेस एग्जांपल जहां पे आमडो कवाकी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है बट नहीं कह पा रहा है, जस्ट बिकॉज ईदर ऑफ द लोकेशन और ऑफ हिज सराउंडिंग्स। चलो ये सब बातें अब तुमने क्योंकि समझ ली है, तो अब मैं आगे की जो तुम्हें आमडो इज द विलेन वाली थ्योरी समझाऊंगा, तो वो तुम्हें अब एक बेटर वे में समझ आने वाली है। सो या द थ्योरी गोज आउट लाइक दिस। लॉन्ग अगो जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर चल रही होगी, तो उसी बीच कई लोगों को अपनी जान लूज करनी पड़ गई होगी, एंड ये काफी ऑब्वियस भी है जिस स्केल पे फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर हुई थी, ये काफी हद तक पॉसिबल है कि शिनोबीज के अलावा भी कई सारे नॉर्मल सिविलियंस को भी अपनी लाइफ लूज करनी पड़ गई हो, एंड उन्हीं सिविलियंस के बीच में एक होगी आमडो की डॉटर। एंड इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से आमडो जो है वो हेट करता होगा चक्रा की एग्जिस्टेंस को। अब नोट में यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नारुतो एंड ऑल जो कि पीस के लिए लड़ रहे थे, या फिर ऑल द विलेंस लाइक मादरा ओबितो जिनकी वजह से वॉर स्टार्ट हुई थी उन्हें हेट करता है। ना ना ना, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि जो सोल रीजन है इन सब चीजों के होने का वो उसे हेट करता है, यानी कि चक्रा की एग्जिस्टेंस को। अब ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, चक्रा को हेट करने से क्या फायदा होगा, वो तो नेचर की एनर्जी है, एंड इससे तो शिनोबीज की हेल्प ही हुई है फाइट्स में लड़ने में। लेकिन अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा द ओनली रीजन फॉर वॉर, हेट्रेड्स एंड फाइट इज इनडायरेक्टली चक्रा ओनली। अच्छा एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर चक्रा एग्जिस्ट नहीं करती करंट शिनोबी वर्ल्ड में, तो इनडायरेक्टली टेल बीस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करते। अगर टेल बीस्ट एग्जिस्ट नहीं करते तो नॉर्मल लोगों को जो जिंचुरिक बनाने की प्रैक्टिस चालू हुई थी वो भी एग्जिस्ट नहीं करती, एंड जिंचुरिक बनाने का कॉन्सेप्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो रेन नुहारा काकाशी के हाथों मरती नहीं, एंड रेन नहीं मरती तो ओबीतो ट्रेटर नहीं बनता, ओबीतो ट्रेटर नहीं बनता तो मिनाटो एंड कुशिना की डेथ नहीं होती, एंड नारुतो एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा होता। ऑल्सो उचिहा क्लैन के बीच में जो हेट थी वो भी नहीं बढ़ती अगर चक्रा की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती इस दुनिया में। अब ये तो देखो मैंने तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल बताया है, वो भी काफी छोटे से स्केल पे, बट मैंने तुम्हें देखो इसका कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है। एंड अगर अब तुम खुद जाके नारुतो या नारुतो शिप्यूडेन में हुए हर इवेंट को जाके देखोगे, तब तुम पाओगे कि सारे इवेंट्स कैसे ना कैसे चक्रा से ही कनेक्टेड हैं। अब आमडो को ये सब पता होगा कि जब तक इस दुनिया में चक्रा की एग्जिस्टेंस है, नारुतो जिस अल्टीमेट पीस के लिए लड़ रहा है कई सालों से, वो कभी भी अचीव नहीं कर सकता। क्योंकि एक बार के लिए मान लेते हैं, इस बार तो नारुतो बरूटो सास्के एंड ऑल मिलके सभी आउत्सुकी लाइक मोमोशिकी इशिकी इन सबको हरा देते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या, इनको हराने से कोई प्रॉब्लम तो खत्म होती नहीं है, क्योंकि आज तो ये आए हैं अर्थ में डिवाइन ट्री को उगाने, तो ऐसा ही कोई और आउत्सुकी भी आ सकता है फ्यूचर में। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी जड़ से मिटाने के लिए देयर इज अ सॉल्यूशन। चक्रा की एग्जिस्टेंस को अगर खत्म कर दिया जाए, तो इवन अगर आउत्सुकी आ भी जाते हैं फिर से फ्यूचर में, तो भी वो कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि एक टेंटेल को डिवाइन ट्री में कन्वर्ट करने के लिए चक्रा की जरूरत होती है, जो कि अगर किसी के पास होगा ही नहीं तो डिवाइन ट्री से फ्रूट ही नहीं पाएगा, एंड एज सच फिर आउत्सुकी का अर्थ पाने का कोई रीजन ही नहीं रहेगा, एंड तभी ह्यूमंस को एक अल्टीमेट पीस मिल पाएगी। अब ऑब्वियसली किसी इंसान के अंदर से चक्रा को डायरेक्टली निकाल लिया जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, बट आमडो डजंट वांट दिस। वो एकदम पीसफुल तरीके से सारा काम करना चाहता है, एंड इसलिए ही विल डेवलप अ टेक्नोलॉजी जिसे स्लोली सभी इंसानों के अंदर से चक्रा को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, एंड इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। एंड इसलिए मैं तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में आमडो कितना इंटेलिजेंट है ये सब बता रहा था। सो जिस लेवल पे आमडो की टेक्नोलॉजी अभी करंटली है, एक ऐसा डिवाइस बनाना जो कि चक्रा की एग्जिस्टेंस को खत्म कर सके, आई डोंट थिंक उसके लिए कोई बड़ी बात होगी। नाउ देन तुम्हारे दिमाग में ये सब सुन के एक सवाल और जरूर आया होगा, एंड पॉसिबल है कि अभी तक तो तुमने उस सवाल से मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया होगा कि अगर सब कुछ इतना पीसफुल तरीके से होने वाला है, देन बरूटो एंड कवाकी टाइम स्किप के बाद किस चीज के ऊपर लड़ रही हैं, ये भी तो बता। मुझे पता था कि तुम लोग ये जरूर पूछोगे, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए भी एक थ्योरी मैंने तैयार रखी है। अब आमडो ये सब कुछ इतने बड़े स्केल पे अपने आप तो कर नहीं सकता, एंड ऐसा भी नहीं है कि जो चीज आमडो कर रहा है या करने वाला है फ्यूचर में उसे सब लोग एक बार में एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से आमडो कवाकी को स्पेसिफिकली अपनी बातों से मैनिपुलेट करेगा, ये बताते हुए कि चक्रा इज द सोल रीजन फॉर ऑल हिज प्रॉब्लम। किसी चक्रा की एग्जिस्टेंस की वजह से तुम्हारी मॉम की फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में डेथ हो गई थी, जिसके के चलते तुम्हारे बाप की मानसिक स्थिति खराब हो गई, एंड देन इसी चक्रा की वजह से ही उसे एक वेसल बन के इतना सफर करना पड़ा, एंड पॉसिबल है कि इस चक्रा वाले रीजन की वजह से उसे सेवेंथ होकागे को भी लूज
करना पड़ जाए। मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट शिकामारू की शिकामारू शिंडेन नॉवल में एक पेज ऐसा है जहाँ पे शिकामारू बता रहा होता है कि नारुतो के इतने मैसिव चक्रा की वजह से उसकी बॉडी इतनी पावर हैंडल नहीं कर पा रही है एंड इसी के चलते उसे काइंड ऑफ एक चक्रा पॉइजनिंग हो चुकी है जो कि स्लोली उसकी जान भी ले लेगी। एंड इन सब के अलावा भी अगर फ्यूचर में ऐसी बड़ी बड़ी मैसिव स्केल पे फाइट होती रहती है जैसे कि इशिकी या नारुतो की हुई थी, तो ये काफी हद तक डेस्टिन्ड है कि आज नहीं तो कल नारुतो की डेथ हो ही जाएगी उन्हीं किसी बैटल में। अब ये सब सुन के कवाकी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट हो जाएगा एंड ही विल अंडरस्टैंड कि आमाडो जो कह रहा है वो गलत तो नहीं है। इस दुनिया में से पेन, फियर ऑफ लूजिंग समवन, हेट्रेड, इन सबको अगर जड़ से मिटाना है तो चक्रा की एग्जिस्टेंस को खत्म करना होगा। बट वहीं दूसरी तरफ बरूटो विल ट्राई टू स्टॉप हिम एंड आमाडो फ्रॉम डूइंग दिस, बट ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी आइडियोलॉजी को समझेगा नहीं, बट रेदर ही विल नो कि अगर चक्रा की एग्जिस्टेंस खत्म भी हो जाती है इस दुनिया में से तो भी जो साइकिल ऑफ हेट्रेड एंड पेन है वो इतनी इजीली से खत्म करी नहीं जा सकती। एंड ऑल्सो ही विल बिलीव जो उसके डैड बार बार उसे कहा करते थे दैट चक्रा इज अ वे टू कनेक्ट पीपल। और वैसे भी इस तरीके से अगर स्टोरी प्ले आउट होती है तो तुम ये जज नहीं कर पाओगे कि कौन सही है यहाँ पे एंड कौन गलत, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वे में सही हैं। सो या यहीं तक थी हमारी आमाडो इज द मास्टरमाइंड फॉर एवरीथिंग वाली थ्योरी। अब मुझे बस नहीं लगता है कि ये स्टोरी एंड कोड एंड ईडा जो अटैक करने वाले हैं वो दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे के पैरेलल में चलेंगी, मतलब एक ही सेम टाइम पे ये दोनों चीजें होने वाली हैं। बाकी इसी थ्योरी का एक और एक्सटेंडेड वर्जन भी है मेरे पास कि आमाडो की बेटी वो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में मर जाती है एंड देन अपनी बेटी की याद में ही आमाडो देन फिर डेल्टा को बनाता है। अब इसके ऊपर तुम एक डेडिकेटेड थ्योरी वीडियो चाहते हो या नहीं हो तुम कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो अब मेजरली बरूटो के चैप्टर 59 वाली ही होने वाली है एंड प्रेडिक्शन वाली वीडियो तभी आएगी अगर मुझे चैप्टर से रिलेटेड कोई बढ़िया सा सोर्स मटेरियल मिलता है तो। बाकी तुम अगर जानना चाहते हो कि बरूटो के टाइम स्किप में स्टोरी कैसे प्ले आउट हो सकती है तो अभी के अभी क्लिक करो इस वाली वीडियो पर। माइंड यू ये बहुत ही बढ़िया वाली वीडियो है।